आज आजादी है, आज आजादी है। But unfortunately, in Pakistan, the love we give to our trans community is force them to indulge into sex work, begging, and mujras, which is going to a prostitute to watch her dance. This is not the life they chose for themselves. This is a sad and unfortunate result of intolerance and rejection towards the LGBT community of our country. बुरा तो कोई भी नहीं होता, ठीक है, बुरी हरकतें होती हैं, बुरा कोई इंसान कोई बुरा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम साइमा भट्ट है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अपने लोगों के लिए काम करती हूँ, उनके लिए आवाज़ उठाती हूँ, उनके जितने मसले मसाइल हैं वो देखती हूँ। जैसे पुलिस तंग करती है ख्वाजा सरों को, जो जैसे फंक्शन से आ रहे होते हैं तो उनसे पैसे छीन लेते हैं कि आप क्यों गए हैं, तो ये है वो है। देखें, हमें लोग बुलाते तो हम जाते हैं ना, ज़बरदस्ती तो हम किसी की तरफ नहीं जाते। ये इसमें तो कोई शक नहीं है, हमें सबको पता है कि ट्रांसजेंडर्स के साथ पाकिस्तान में क्या होता है। आप इसी वजह से आप भी ये सवाल कर रहे हो कि ट्रांसजेंडर को बाकी इंसानों के बराबर नहीं समझा जाता। जी। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो उनको जानवरों की तरह भी कई जगह रखा जाता है और जुल्म होता है उन पर। और ऐसा जुल्म होता है कि वो थाने जाएं तो उनको कबूल नहीं किया जाता, इलाज करवाने जाए तो अस्पताल में कबूल नहीं करते, यूनिवर्सिटी जाएं तो स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं एक्सेप्ट करती उनको। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि और ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जिसको बयान करना, वो ख्वाजा सरा है, जिसको मुखन्नस भी कहा जाता है। तो इस हवाले से आम तौर पे लोगों में ये बात मशहूर है कि इस्लाम ने ख्वाजा सरा को कोई हुकूक नहीं दिए। इस्लाम ख्वाजा सरा के बारे में कोई बात नहीं करता, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये जो ख्वाजा सरा हैं, इनको लोग अपने घरों से निकाल देते हैं और ये दर बदर की ठोकरें खाते हैं, या इनको वरासत में हिस्सा नहीं मिलता। तो ये किस मुफ्ती ने ये फतवा दिया है या किस आलिम दीन ने ये मसला बताया है कि जो ख्वाजा सरा है या जो मुखन्नस है उसको कोई हिस्सा ना दिया जाए वरासत में? दूसरा ये है कि जैसे महल्ले में लोग तंग करते हैं ख्वाजा सरों को, मतलब जैसे उनके दरवाजे को लोग देते हैं बार वट्टे या पत्थर, इस तरह की चीज़ें मारते हैं, तो वो तंग करते हैं, आवाज़ें कसते हैं उनको। उनके लिए फिर बोलती हूँ जाके उनके महल्ले में जाके, उनके जो जिन लोगों ने बदतमीज़ी की थी उनके लिए आवाज़ उठा। जैसे 2018 में 5वें महीने चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, उनको मैं मिली फाउंटेन हाउस में। मैंने उनको बताया जी, उन्होंने बताया कि क्या मसला है आपका। मेरे कहा सबसे बड़ा मसला ये है हमारा कि हमारे लोगों के आईटी कार्ड नहीं है। आईटी कार्ड होंगे तो हम जॉब में नज़र आएंगे, सिग्नल पे कम नज़र आएंगे, इसलिए कि लोगों के पास जॉब होगी। तो जिन लोगों की शनाख्त नहीं है, जैसे माँ बाप बहन भाई नहीं है कोई, तो उनको मैं अपनी शनाख्त देती हूँ, उनको उनका आईटी कार्ड बनवा के देती हूँ। तो जितने डिज़र्व ख्वाजा सर हैं 50+ उनके वजीफ़ा भी लगवाती हूँ, कुछ जेब खर्च मिलता है वो ले कर देती हूँ। यहाँ तक कि सर्दियों में स्वेटर,
मोज़े वगैरह हो गए, शूज़ हो गए, फ्लीट हो गए या कंबल वगैरह हो गए, ये यहाँ तक लेके देती हूँ। रमज़ान में जैसे ये लॉकडाउन था, उसमें काफ़ी लोगों को राशन की बहुत ज़रूरत थी। पैसे तो चलो थे ही थे, लेकिन राशन की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए कि लोगों का फंक्शन भी बंद हो गए थे, मांगना भी बंद हो गया था, तो लोग बहुत परेशान थे। ये तो छोटी सोच का मामला हो गया ना कि वरना क्यों नहीं, एक डिसेबिलिटी जो आती है अल्लाह की तरफ से, आप उसको कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? आप एज ए ह्यूमन एक चीज जो सांस भी लेती है और तकलीफ भी फील कर सकते हैं, आप उसे कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? ये ना आप में इंसानियत है, ना आप में अपना मजहब है। अगर आप इनको एक्सेप्ट ना करो, घर से निकालने वाले पेरेंट्स मेरी नजर में बहुत बड़ा गुनाह करें। इनफैक्ट कानून में सजा होनी चाहिए ऐसे माँ बाप को। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स ख्वाजा सराओं को एज सेपरेट ह्यूमन बीइंग के मतलब ख्वाजा सराओं की इक्वल राइट्स ऑफ जस्ट लाइक एनी अदर मैन एंड वुमन की बात की जाती है। इनकी मैरिजेस, इनकी सेल्फ आइडेंटिटी, इनका राइट टू वोट अब जाके रिकग्नाइज हुआ पाकिस्तान में। तो रमज़ान में भी लोग रोज़े भी रखते हैं माशाल्लाह। हमारे लोग काफ़ी रमज़ान में रोज़े रखते हैं, मुहर्रमों में इतराम करते हैं। हम सब काम करते हैं। जैसे मैं आज जुमेरात है, मैंने चिराग जलाए, काफ़ी लोगों ने कहा था कि हमारे लिए साइमा दुआ करना। तो फिर आज ये खुसूसी एक गुड डे होता है, जैसे जुम्मा होता है, लोग जुम्मा पढ़ते हैं। तो जुमेरात को हम दरबारों पे भी जाते हैं, अपने घरों में चिराग भी पंचतन पाक के जलाते हैं, ताकि हम लोगों में जो परेशानियां हैं हमारे मुल्क में, हमारे लोगों के ऊपर, वो ख़त्म हो जाएं। जिनके यहाँ फैमिली में कोई रंजिश है वो ख़त्म हो जाए, जिनके यहाँ औलाद नहीं उनके लिए दुआ करते हैं, कारोबार के लिए दुआ करते हैं, सब के लिए दुआ करते हैं हम चिराग जला के। किसी का दिल नहीं करता किसी के हाथ पिलाने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी, प्यार करें, अच्छी तरबियत लें। इसलिए कि आप तारीख़ में देखें ज़रा, मुगलिया दौर में ख्वाजा सरा को अपने घरों में रखा जाता था, उनको बच्चों की हिफाजत के लिए, उनको तरबियत देने के लिए, खाने पीने के लिए। एक ख्वाजा सरा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम था। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र में जाते थे, उसको लेके जाते थे। तो कुतुब हदीस के अंदर और तारीख़ की किताबों के अंदर उसका नाम अंजशा आया है। और इसी तरीके से और बहुत सारे ख्वाजा सरा और मुखन्नसीन उसुदुल गाबा के अंदर, और इसी तरीके से अलिसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा, ये तारीख़ की किताबें हैं। इनमें सहाबा का ज़िक्र है, तो जहाँ पे दूसरे सहाबा इकराम का ज़िक्र है वहाँ पे मुर्रिखीन ने, तारीख़ दानों ने इन मुखन्नसीन का, ख्वाजा सराओं का भी ज़िक्र किया है। तो अंजशा ये भी एक ख्वाजा सरा थे। इसी तरीके से हदम और माबूर, हीत, माते, ये कई नाम जो हैं मुखन्नसीन के कुतुब तारीख़ के अंदर मिलते हैं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लम के साथ इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। ये नमाज़ें भी पढ़ते थे, दीन के दूसरे काम भी करते थे, जिहाद में भी शरीक होते थे। तो इनकी एक इज़्ज़त थी, एक वक़ार था। ये कोई ऐसी मखलूक नहीं थी कि जिसको धुतकार दिया गया हो, बल्कि ये जिस तरह दूसरे इंसान थे, ये भी इंसान ही समझे जाते थे। ये आप देख सकते हैं, मेरे वो अवार्ड मिले हैं मुझे। ये मैंने डांस के लिए नहीं लिए, ना कोई सिंगरी की है, ना कुछ ऐसे। ये मैंने अपनी आवाज़ पे अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, अच्छे काम किए हैं, तो ये मुझे सब मिले हैं। यूनिवर्सिटी में लोग मुझे बुलाते हैं, कॉलेज में बुलाते हैं, स्कूल में बुलवाते हैं सेमिनार के लिए, ताकि मैं लोगों को जाके बताऊँ, हिदायत दूँ इस बारे में कि हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हमारे से काम लिया जाए तो हम तो एक मर्द एक औरत से ज़्यादा काम कर सकते हैं। हमारा डबल माइंड होता है,
लोग ये समझते नहीं, लोग बस समझते हैं हमारे ऊपर स्टिग्मा लगा हुआ है कि हम सिर्फ नाचना और गाना जानते हैं। औरतें भी नाच रही हैं, शादी पे चले जाएं, हमें लोग बुलाते हैं, खुद सारी रात नाचते हैं, जो थोड़ा सा टाइम बचता है तो हमें कहेंगे भी आ जाओ, साथ ही जाने होती हैं तो हम अपने घरों में आ जाते हैं। इनका जो है ना 2018 का एक्ट, उसमें कोटा है कि ट्रांसजेंडर का 3% हर पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट में और प्राइवेट में जॉब कोटा है। जी जी। एक तो इनका क्योंकि 60, 70, 100 साल जो गोरों का और हमारा टाइम गुजरा, उसमें इनको बता दिया गया कि तुम लोगों का काम नौकरी नहीं है, बेगिंग और स्लेवरी है। बिल्कुल। फिर इनका गुरु चेला सिस्टम है, जिसकी वजह से इनको इनके हाथ में खुद ऑप्शन नहीं है कि ये नौकरी करें। अब लेकिन आ रहे हैं बड़े ज्यादा ट्रांसजेंडर। आज भी एक पढ़ा था ट्रांसजेंडर है जो गालिबन लड़की है, उसका अपना फैशन डिजाइनिंग का ब्रांड है सर। एक आज ही पढ़ा है, मनूर चौधरी हैं शायद, मैंने आज पढ़े, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा। दूसरा, मैं उस दिन देख रहा एक ट्रांसजेंडर वकील भी बन गई है। अच्छा। हाँ, तो ये चेंज आ रहा है और इस चेंज को हमें वो करना चाहिए, एक्नॉलेज भी करना चाहिए कि अब लोग आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स में जा रहे हैं, अच्छे टाइम्स पे जा रहे हैं। ये एक वाहिद मामला है जिसमें विद टाइम हम पीछे गए, आगे नहीं गए। जैसे शादियों पे हमें बुलाया जाता है, लोग अपनी खुशी पे हमें बुलाते हैं, हमारी खुशी पे कोई भी नहीं आता, लेकिन हमारे में भी माँ बाप, सहेली, चाची, ताई, सब कुछ हमारी फैमिली बनी होती है, छोटी सी फैमिली होती है। हम अपनी बर्थडे करते हैं, हम मेहंदी भी करते हैं, तो लोग समझने वाले, देखने वाले ये सोचते हैं कि शायद इनकी शादी हो रही है। शादी नौजुबिल्ला, हम कोई लड़कियाँ नहीं हैं, ठीक है, हम ट्रांसजेंडर हैं। हम लोगों को दुआएं देते हैं और अच्छे तरीके से उनसे मिलते गिलते हैं। और जैसे आज मेरी दोस्त की मेहंदी है, मैं वहाँ जा रही हूँ, आप लोगों को भी लेके जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि ये देख लें हम अपनी खुशी कैसे करते हैं। लोग हमें बुलाते हैं अपना डांस वगैरह देखने के लिए, लेकिन हमारी खुशी में कोई भी नहीं आता, लेकिन हम अपनी खुशी, हम सब लोग इकट्ठे होके ढोलक बजाते हैं, फिर मज़े करते हैं, गाने गाते हैं, इसलिए कि वो सभी करते हैं।